जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में गीता के विषय में एक वीडियो हम शेयर करेंगे आपके साथ। हम सभी जीवन में अक्सर सफलता के पीछे भाग रहे होते हैं और एक तरह से कहा जाए तो सफलता हमारे अंदर ही होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे काम करने होता है। कई बार लेट समझ में आती हैं, कई बार कई छोटी छोटी असफलताओं की बात समझ में आता है। तो आज मैं सक्सेस के लिए किस तरह से स्टेप्स लें, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, इस पे एक छोटा सा अपना पर्सपेक्टिव यहाँ शेयर करना चाहूँगा। और इस पर्सपेक्टिव को शेयर करते समय मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस टॉपिक पे काफ़ी विचार करें। देखिए, गीता में कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कई बार ये श्लोक समझने में एक लंबा समय लग जाता है कि आखिर ऐसा कृष्ण ने क्यों कहा है कि बिना फल की इच्छा के कर्म कर। आपको मैं एक अपना भी थॉट अगर शेयर करना चाहूँ तो मुझे भी बहुत समय लगा ये बात समझने में, और मुझे लगता है कि पूरी तरह गहराई में आकर समझने में एट द एज ऑफ 40 टच करने वाला है। आखिर कृष्ण ने अर्जुन से क्यों ये बात कही है। मैं कई बार हमेशा मेरे मन में ये बात रही कि अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और मुझे लगता है कि ये कृष्ण ने आज से 5200 साल पहले जो गीता ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, वो इस मानव समाज के कल्याण के लिए हम सब अर्जुन बनकर निर्णय ले सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्टेप लेते समय ये कभी भी नहीं सोचता कि मैं असफल हो सकता हूं। हर व्यक्ति के मन में होता है कि मैं बहुत कंपाउंडिंग तरह से सक्सेस अचीव करूंगा। बट कई बार असफलताएं आती हैं। स्टार्टअप्स की भी बात करें तो मोस्टली कई बार स्टार्टअप्स अच्छे स्तर पे फेल होते हैं। इवन 90% स्टार्टअप्स इंडिया में आप देख सकते हैं फेल होते हैं। कई लोग असफल होते हैं। कई तरीके की प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज फेल होती हैं। तो फेल्यूअर एक पार्ट है, इससे नहीं बचा जा सकता। बट हम कमिंग टू द पॉइंट ये आए कि आखिर कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 का ये 47वां श्लोक नंबर 47 क्यों कहा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इन डेप्थ लेके चलना चाहूंगा। मेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि गीता को हर बार पढ़ना, हर बार समझना एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव इसको लेके बना वो ये है कि कृष्ण कहीं ना कहीं अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं इस श्लोक में, और वो ज्ञान इस संसार के लिए भी है, हम सबके लिए है कि कर्म करते समय, कोई भी एक्शन लेते समय अगर आपका ध्यान, फोकस अगर आउटकम पे होगा, आप अगर ये सोचेंगे कि फल कैसे आएगा, क्या परिणाम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तुरंत मिल जाएंगे या ऐसा तो नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा, और ये मानवीय स्वभाव है क्योंकि सारी गीता मन के अराउंड ही है। मन का काम है आपके फोकस को बिगाड़ना, पर बुद्धि का काम है उस फोकस को एकजुट करना। तो ये जो बात थी कि
कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसमें फाइनली मैं ये समझा हूं कि कर्म करते समय हमें किसी भी तरह से फल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस डाइल्यूट होगा, आपका काम करने के दौरान, एक्शंस लेने के दौरान, छोटे छोटे स्टेप्स लेने के दौरान अगर आपका ध्यान आउटकम्स पे होगा, उसके रिजल्ट पे होगा, परिणामों पे होगा, तो फिर एक्शंस उस तरह से नहीं हो पाएंगी। और डेफिनेटली मैं अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से, 40 वर्षों के अनुभव से ये यहां कहना चाहूंगा कि जब जब आपका फोकस या आपके मन में, विचारों में आउटकम और रिजल्ट और परिणाम और क्या मिलेगा इसको करने से, कब तक मिलेगा, इस तरह के थॉट आपके मन में रहेंगे, डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हैं वो फेल होगा। ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा एक्सपीरियंस है। बस आप काम करते समय अपना पूरा फोकस एक्शन में डाल दीजिए। तो यही अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे हैं और हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल कर्म कर, कर्म करने पे तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तू केवल कर्म कर और कर्म करते समय पूरा फोकस्ड रहे, डेडिकेटेड रहे, एक मात्र विजन रख, एक मात्र फोकस रख कि अपना कर्म सही तरीके से हो, व्यवस्थित हो। परिणाम आना, मैं आपको बता देता हूं, परिणाम आके रहेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। बस करना यह है कि आखिर कृष्ण ने कहा है तो हमें दिमाग न लगा के, मेरा ये मानना है, अगर उन्होंने कहा है तो हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। ये वीडियो शायद मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन वीडियो कंटेंट है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच। और आप जीवन में इसका अनुसरण जरूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।